नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। शिक्षकों के वेतन के लिए 120 करोड़ मंजूर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत करीब 50,000 माध्यमिक शिक्षकों के वेतन के लिए सरकार ने 120 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसमें से 40 करोड़ रुपए तत्काल विमुक्त करने का आदेश भी दिया गया है। एक खूबसूरत पहल, शादी की सालगिरह पर रक्तदान। बेगूसराय के सदर प्रखंड के लाखों गांव निवासी उत्क्रमित मध्य विद्यालय रमजानपुर के विज्ञान शिक्षक रविंद्र कुमार एवं उनकी पत्नी खुशबू कुमारी ने शादी की 19वीं सालगिरह पर रक्तदान कर सालगिरह को यादगार बना लिया है। शादी के सालगिरह पर रक्तदान से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, इस सोच के साथ पति पत्नी ने रक्तदान किया है। उनका मानना है कि रक्तदान करने से कई लोगों की जान बचेगी, जिससे उन्हें आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। बेगूसराय से निरंजन कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना के 148 नए पॉजिटिव। एक दिन में सबसे ज्यादा 345 मरीज हुए ठीक। राज्य में मंगलवार को 148 नए कोरोना मरीज मिले। इससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6810 हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 345 संक्रमित मरीजों ने वायरस को परास्त करने में सफल रहे। अभी तक 4571 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर ने किया कार्य बहिष्कार व धरना। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा आउटसोर्सिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर ने कार्य बहिष्कार कर सिविल सर्जन नालंदा के समक्ष सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना दिया। इनकी मांग है कि स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग के तहत जो डाटा एंट्री ऑपरेटर 10-12 वर्षों से सरकारी कार्यों का संपादन कर रहे हैं, उन्हें बिना शर्त डाटा एंट्री ऑपरेटर के अस्थायी पद पर समायोजित किया जाए। बिहार राज्य के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर समस्या के समाधान के लिए 17 जून 2020 को राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन भी करेंगे। नालंदा से विश्वजीत कुमार की रिपोर्ट। भारत और चीन की सेना एक बार फिर से आमने सामने। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण को लेकर भारत और चीन की सेनाओं के बीच जारी तनातनी ने आखिरकार हिंसक रूप ले ही लिया। सोमवार रात लद्दाख में बातचीत करने के भारतीय जवानों पर चीन की सेना ने हमला कर दिया। यह हमला पत्थरों, लाठियों और धारदार चीजों से किया गया। इसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। 45 साल बाद चीन ने फिर से हिंसक रूप अख्तियार करते हुए भारत की घेराबंदी तीनों तरफ से की है। देश के इतिहास में संभवतः यह पहला मौका है जब भारत का एक ही समय में 3 पड़ोसी देशों के साथ तनाव चल रहा हो। पहले पाकिस्तान, फिर नेपाल और अब चीन। चीन के साथ यह झड़प दुनिया की 2 एटमी ताकतों के बीच लद्दाख में 14,000 फीट ऊंची गलवान वैली में हुई। इस हिंसक झड़प के पीछे की वजह क्या हो सकती है, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। भारत चीन सीमा विवाद और 15 जून 2020 को हुई इस झड़प के पीछे 4 बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना। इससे चीन पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है, इसलिए वह इस मुद्दे को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ले गया था। चीन को लगता है कि यदि भारत का कंट्रोल कश्मीर और लद्दाख में बढ़ेगा तो उसके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मुश्किलें आएंगी, खासकर पाकिस्तान के साथ बन रहे स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो POK से होकर गुजर रहा है। इसलिए चीन कश्मीर और लद्दाख में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर आपत्ति जता रहा है। वही दूसरी वजह यह है कि भारत ने जब से दौलत बेग ओल्डी में सड़क बनाई है, तब से चीन ज्यादा ही खफा है। 255 किलोमीटर लंबी दुर्मुख श्योग दौलत बेग सड़क और उस पर बन रहे 8 पुलों का वर्ष अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस सड़क के बनने से सेना के साजो सामान को 6 घंटों में ही नियंत्रण रेखा तक पहुंचाना संभव हो जाएगा। तीसरी वजह है कोरोना को लेकर दुनिया का दबाव। चीन के ऊपर कोरोना वायरस को लेकर दुनिया का बहुत दबाव है, इसलिए उसे लगता है कि भारत ऐसा देश है जिसे वह रेड लाइन दिखा सकता है, उसे धमका सकता है, दुनिया का ध्यान कोरोना से हटाकर सीमा विवाद की ओर मोड़ सकता है। कोरोना को लेकर चीन की हुई किरकिरी चीन पचा नहीं पा रहा है। और चौथी बड़ी वजह है भारत की विदेश और आर्थिक नीतियां। भारत की जो विदेश नीति रही है, उससे भी चीन को परेशानी हुई है। चाहे वो WTO का मामला हो
चाहे कोरोना वायरस को लेकर हो रही जांच की बात हो, फिर चाहे भारत का पश्चिम देश के साथ बढ़ता संपर्क हो, इन मुद्दों पर भारत ने चीन के विरोध में अपनी सहमति दी है। भारत ने पिछले महीनों में कड़े आर्थिक कदम भी उठाए हैं। भारत ने चीन के साथ FDI को कम कर दिया है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी रिस्ट्रिक्शन ले आया है। चीन की कंपनियों पर सरकार कड़ी नजर रख रही है। प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। इन बातों से भी चीन को लग रहा है कि भारत उससे आर्थिक निर्भरता को कम करना चाह रहा है। अलबत्ता चीन की इस हरकत से देश में भारी आक्रोश है। हो सकता है चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत युद्ध की स्थिति पैदा कर दे। यह दोनों देशों के लिए आत्मघाती व हानिकारक हो सकता है। हालांकि खबर आई है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर पूर्वी लद्दाख में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत और चीन के बीच बातचीत का सिलसिला नए सिरे से शुरू हुआ है। बीजिंग में चीन के उप विदेश मंत्री लुओ झाओ हुई और वहां के भारतीय राजदूत विक्रम मिस्त्री के बीच मंगलवार 16 जून को मुलाकात हुई है। निश्चित ही अब डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत की जरूरत है ताकि विवाद को हल करने के लिए नए रास्ते निकाले जा सके। विदेश मंत्रियों के बीच भी बातचीत हो। इसी काम के लिए PM मोदी और जिनपिंग के बीच वुहान इनफॉर्मल समिट में स्ट्रैटेजिक गाइडेंस पर सहमति बनी थी। इसके तहत दोनों देशों के टॉप लेवल अपने अधिकारियों को आपसी सहमति के लिए गाइड करेंगे। हालांकि भारत मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों ही लेवल पर फूंक कर कदम उठा रहा है।